अब मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं जो कि इस महामारी कोरोना के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, भारत भी उससे जूझ रहा है। हालांकि बात कही जा रही है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ सकती है और दुनिया भर में तकरीबन 100 देश ऐसे हैं जो वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और बहुत ऐसी कंपनीज है जिनको सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की और विश्व की, तो मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भारत में जो मृत्यु दर है वो अच्छी बात है कि कम है, लेकिन यहाँ पर कम कैसे है? और जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज ज्यादा है, वहां पर जो डेथ रेट है दैट इज मच इन नंबर इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस कि किस तरीके से इंडिया ने उसको मैनेज किया, और अभी जो बार बार लॉकडाउन की प्रक्रिया जैसे बिहार में स्टार्ट हो गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सनोज, ये वाकई में आपका इट इज रियली अ वेरी वंडरफुल इंटेलिजेंट एंड साइंटिफिक क्वेश्चन, जिसके बारे में मुझे लगता है मीडिया को मैं भी ऑब्जर्व करता रहता हूं, लेकिन मीडिया में ये चीज नहीं पूछा गया कि अमेरिका वगैरह में क्या रीजन है कि बहुत ज्यादा डेथ हो रही है और भारत में नहीं हो रही है, या संक्रमण भी उतना ज्यादा नहीं हुआ है। आप देखिए नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स भी यहाँ पे कम है। देखिए ये एक बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है और इसके दो तीन आयाम हो सकते हैं। फौरी तौर पे मैं आपको बता दूं, हालांकि कोई फिक्स नहीं है ये चीजें, लेकिन हाँ ऐसा गेस किया जाता है। आपको याद होगा कि बीसीजी वैक्सीन यहाँ पे लगती है। पूरी दुनिया में देखेंगे कई जगह पे सरकारों ने बीसीजी जो है जो वैक्सीन था उसको लगवाने के लिए दो तरीके के देश थे। एक ऐसे थे जिन्होंने कंपल्सन कर दिया था, भारत भी था और उसके साथ साथ बांग्लादेश में भी ये कंपल्सन था और पाकिस्तान में भी कंपल्सन था। ईरान में कंपल्सन नहीं था। ईरान में कंपल्सन तो छोड़िए, ईरान में तो ये भी नहीं था कि ये लगवाइए या मत लगवाइए। अमेरिका में ठीक है प्रमोट किया जाता था लगवाइए, लेकिन कंपल्सन नहीं था। लेकिन इंडिया में ये कंपल्सन था। तो पहली थ्योरी तो ये है कि जिन लोगों को बीसीजी का इंजेक्शन लगा है उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट या एक बॉडी में ऐसे रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है जो कि कोरोना को उतना तेजी से इन्फेक्टेड नहीं होने दे रहा है। यहाँ पे ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ डेथ रेट वाकई में बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिका, या आप दूसरे और जो आप ये देखिए इटली वगैरह देखिए, इन सब चीजों को देखिए, इटली को देखिए और इन सब चीजों को देखिए। इटली में भी बीसीजी वैक्सीन को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया गया था। ये बीसीजी वैक्सीन का एक रीजन साइंटिस्ट ने दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे रीजन आता है, थोड़ा सा मैं हट के साइंस से हट के बात करूंगा। एक कहावत है, एक कहानी थी चूहा सैदन शाह की। देखिए ये बॉडी क्या है, पूरी दुनिया में कई तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं और जितने तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं वहां पे रहने वाले जो जेनेट्री है, जो आदमी है, उनका इम्यून सिस्टम, उनका खान पान, हर चीजें उसी हिसाब से डेवलप होती है। आप ये देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में डेंटिस्ट यानी डेंटिस्ट डॉक्टरों की बहुत जरूरत होती है। वहां पे लोगों को दांतों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ दांतों की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन हाइट, कलर वगैरह भी आप ये देखिए ग्लोबल एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है। तो हमारे यहाँ का सबसे पहला रीजन मैं ये मानूंगा कि हमारे यहाँ का एक तो एनवायरनमेंट ऐसा है जो शायद कोरोना वायरस को फलने फूलने में उतना हेल्पफुल नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से हमारे बॉडी में एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है जो नए नए जो है बैक्टीरिया, और देखिए वायरस और बैक्टीरिया भी नए नए तरीके के आते रहते हैं, हमारे बॉडी से एक्सपोज होते हैं। तो हमारे बॉडी में भी उसी के हिसाब से जो है उसका इलाज के लिए जो है ये चीजें बनती रहती हैं, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे लड़ने के लिए नए आयुर्वेद का भी कोई रोल है? क्या इसमें आयुर्वेद का भी ऐसा कोई रोल है कि हमारे देश में आयुर्वेदिक दवाइयों का, मसालों का, इन सब का जो इस्तेमाल होता है, क्या उसका भी कोई रोल है इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेद भी एक फैक्टर है। देखिए उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि भारत में आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, लोग हमेशा एसी में बहुत ज्यादा हाइजीनिक तरीके से रहते हैं। हम यहाँ पे नेचुरली दिन भर एक्सपोज होते रहते हैं, तो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ऑड कंडीशन से एक्सपोज होता रहता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम शायद डेवलप हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि आयुर्वेद का जो आपने बात किया है, डेफिनेटली आयुर्वेद का इसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए हम लोग हल्दी का यूज हमेशा करते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाइए हल्दी का यूज होता है। हल्दी अपने आप में बहुत बड़ा एंटी बैक्टीरियल और इन्फेक्शन को कम करने वाला और बाहरी रोगाणुओं को किल करने वाला एक एलिमेंट है, एक नेचुरल एलिमेंट है। तो पहला फैक्टर तो ये है। अच्छा, हल्दी खाते हैं जब आप, तो आपके गले के नीचे से जाता है, एंटीबैक्टीरियल होने के कारण
बोला ये जाता है कि 2 दिन तक कोरोना का जो वायरस है वो आपका गले में ही अटका रहता है। तो एक तरीके से क्लींजिंग होती है। जब एंट्री होती है कोरोना वायरस की हमारे नेजल ओपनिंग और माउथ ओपनिंग के थ्रू, तो लगभग 2 दिन तक वो हमारे आपके गले में अटका रहता है और बड़ा वीक होता है। अगर आप हल्दी से रिलेटेड कोई चीज खा रहे हैं तो उसकी सफाई हो जाती है, वो किल हो जाता है या अंदर स्टमक में चला जाता है, वहां एसिड होता है, तो जिससे वो चूंकि कमजोर ऑलरेडी होता है वो किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो मेडिसिन की तरह काम करते हैं, उनका है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, भारत में हर थाली में कहीं ना कहीं चावल और दाल के रूप में कुछ ना कुछ होता है। साउथ में महाराष्ट्र में देखिए इडली और सांभर, जो कि चावल और दाल का कॉम्बिनेशन है। हम लोगों के यहाँ चावल दाल डेली होता है। चावल और दाल, राइस और पल्सेस, ये 2 एक ऐसी प्रजाति है या खाद्य पदार्थ है कि हजारों साल से हम इनको खा रहे हैं। इनके अंदर एक बड़ी खास चीज होती है, ये हमारे जेनेटिक्स को ऐसा चेंज करते रहते हैं, सिंक करते रहते हैं कि जो नए नए खतरे हमारे शरीर के लिए बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के रूप में आते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे जेनेटिक्स को भी ये चेंज करते चले जाते हैं कि जो नए खतरे आए उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके लिए प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करे। ये क्वालिटी केवल और केवल चावल और दाल में पाया जाता है और किसी फूड मटेरियल में, नॉन वेज में नहीं पाया जाता है। यानी जैसे एक सॉफ्टवेयर अपने आप को अपडेट करता है कि कोई नया वायरस आया तो अपने आप वो ऑटोमेटिक अपडेट करता है, तो चावल और दाल खाने से और जो मसाले हैं, जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, हमारे बॉडी का हजारों साल से जनरेशन टू जनरेशन वातावरण के हिसाब से जो खतरे आते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है। मैं समझ गया, आप कहना चाहते हैं कि देसी खाओ, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।